देखो बेटा, अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, यूनिट पहला हो चुका है अपना विद्युत विभव। ऐसे अपना टोटल वीडियो 14 नंबर है और इस अध्याय का देखें तो यार तीसरा वीडियो है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव के कारण और अक्षीय स्थिति में। तीव्रता का भी ज्ञात करा था अपने अक्षीय और निरक्षीय में, आज दोनों करेंगे, अक्षीय और निरक्षीय विद्युत विभव के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य बोले या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करो तो ये, ठीक है। तो देखो, अपनों ने जितने भी डेरिवेशन समझे, डायरेक्ट नहीं समझे, पहले क्या समझा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत देगी, छोटी छोटी चीज़ें समझे कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो पहले वो समझ लो, ठीक है। हर डेरिवेशन में आपको भी यही करना है, जब भी याद करना है तो पहले क्या करो, उसमें छोटी छोटी जो भी चीज़ लगेगी वो याद कर लो कि ये लगेगा, बस फिर आपको इसको क्रम से जमाना ही है। डायरेक्ट डेरिवेशन करोगे तो कहाँ तुम दो चार महीने में भूल जाओगे, पर आपको ये पता होगा कि इसमें ये वाला फार्मूला लगता है, लिमिट कैसे रखते हैं, समाकलन कैसे होता है, ये चीज़ आपको पता होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। बस फिर आपको देखना ही है, केवल क्या देखना है कि कौन सी स्टेप कब आएगी। जैसे कल देखा था, कल अपनों ने कार्य में बल गुणित विस्थापन था, तो बल पहले निकाल लिया, फिर कार्य आ गया, कार्य छोटा कार्य आएगा, छोटा कार्य से क्या आएगा, बड़ा कार्य, मतलब उसका समाकलन करेंगे। समाकलन में ऐसा आया था कि -1/x² dx आएगा, तो ये सूत्र आपको याद होगा। फिर आपको पता है कि लिमिट ऐसी आई थी 1/x अनंत से r, तो पहले 2 बार ऐसा लिख दो। ये छोटी छोटी चीज़, पहले ऊपर वाला आएगा फिर नीचे वाला आएगा, तो ऐसी चीज़ आपको याद होगी, पहले से ही करके देख लोगे तो बस क्रम से जमाना है उनको, तो आप डेरिवेशन कोई सा भी बड़ा से बड़ा डेरिवेशन आसानी से कर सकते हो। तो आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो, ऐसे ही अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव याद करें, तीव्रता याद नहीं करें, विद्युत विभव। तो पहले कुछ फार्मूले पे ध्यान दे लेते हैं। जो बच्चे बाद में वीडियो देखना शुरू करा उनको नहीं पता होगा, पर बाकी को पता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण Q/2A होता है। Q एक आवेश और दोनों आवेशों का गुणनफल, ठीक है। ऐसे ही दूसरा +Q आवेश के कारण r दूरी पर विभव, r दूरी पर क्या निकालना है, कल बताया था, कल डॉट में लिखा था, नोट्स में पहुंचाया भी था, याद रखना। 1/4πε0 इंटू Q/r, r वर्ग नहीं आएगा, कल आया भी था, आखिरी में यही सूत्र आया था और बताया था कि ऐसा संबंध है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के नहीं। यहाँ पे केवल एक आवेश हो, केवल कितना आवेश हो, एक, दो आवेश नहीं है ना, +Q आवेश, वोल्ट मात्रक था। यदि -Q आवेश आ जाए तो विभव माइनस वाले का ऋणात्मक होता है, बताया था, धनात्मक वस्तु का वो धनात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक। तो और यहाँ r, मतलब r क्या है, दूरी है। यदि r होगी तो r रखेंगे, आज करेंगे उसमें r नहीं रहेगी, तो अभी तो अब इतना याद रखो कि बटे में r मतलब क्या आता है, दूरी आता है, बटे में क्या आता है, दूरी आता है, ठीक है। बस यही चीज़ अपने को किसके कारण निकालना है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, समझना ध्यान से, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, एक +Q मान लो, पुराना है ऐसे तो, को अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाते थे। समान परिमाण मतलब Q तो Q और विजातीय मतलब एक प्लस तो एक माइनस, ये विद्युत द्विध्रुव बनाया था अपनों ने। इसका आघूर्ण होता है Q/2A, तो 2A क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, अल्प दूरी। यदि इसका मैं सेंटर पॉइंट O मान लूँ तो A इधर होगा और A इधर होगा, ठीक है। अब आपको इसमें कौन सी स्थिति में निकालना है, अक्षीय स्थिति में। तो देखो, इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, Q/2A, +Q आवेश के कारण r दूरी पर, मतलब जितने भी दूरी हो, तो 1/4πε0 इंटू Q/ दूरी, r होगी तो r रख देंगे जो भी आएगा। -Q आवेश के कारण लोगे तो 1/4πε0 -Q/ दूरी। तो तीव्रता के केस में -Q आवेश के कारण भी ले रहे थे तो प्लस लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है, तीव्रता सदिश, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता सदिश राशि है, और विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि। तो अदिश में चिन्ह के हिसाब से ही चलेंगे, जैसा आवेश निकाल रहे हैं, -Q का निकाल रहे हैं तो -Q रखेंगे, +Q का निकाल रहे हैं तो +Q रखेंगे। याद रखना, तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, इसलिए वहाँ दोनों में +Q आवेश पे भी Q रखा था और -Q में भी क्या रखा था, प्लस रखा था, ठीक है, चिन्ह नहीं लिया था। फिर अपनों इसका क्या करेंगे, देखो आगे देखो, +Q आवेश के कारण जो विभव आएगा, मान लो ये वाला
प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको V1 मान लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव आएगा उसको V2 मान लेंगे, ठीक है। और आखिरी में कुल विभव निकाल लेंगे। कुल क्या निकाल लेंगे? विभव। तो कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। कुल विभव क्या हो जाएगा? अदिश चीज़ें हमेशा जोड़ते ही याद रखना, घटते नहीं है। जैसे तीव्रता में परिणामी तीव्रता निकाली थी E बराबर E1 माइनस E2, ये सदिश राशि थी तो ये जोड़ घट जाएगी, ठीक है। इसमें दिशा होती है, दिशा के हिसाब से माइनस प्लस आता है, पर अदिश में अपनों केवल क्या करना है? जोड़ना है। याद रखना, विभव को हमेशा क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो देखो आपके सामने मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों के बीच की दूरी 2 है, इसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को कौन सी स्थिति में पढ़ना है? अक्षीय अनुदैर्ध्य। तो समझना है इसको ध्यान से एक बार। अब में कैसे करेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा लिया मैंने। अक्षीय स्थिति मतलब कि यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के बढ़ावे अक्ष पे होता है, इसकी परिभाषा लिखी होगी अक्षीय स्थिति की आपके इसमें, कि यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के बढ़ावे मार्ग पे स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं, मतलब अक्ष पर। छोड़ो, इतना नहीं देखना अपने को, अक्ष पर लेना है। तो अक्ष पर एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। P ले लिया, यहाँ से चले O से तो R दूरी पर, कितनी दूरी पर है ये? R दूरी पर, ठीक है। इस पर अपनों को विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसमें दिशा ऐसा कुछ नहीं बताना, यहाँ पे प्लस और आवेश भी नहीं मानना अपनों को, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण और विभव इधर जाएगा। तो क्यों जाएगा? क्योंकि विभव अदिश राशि है, दिशा होती ही नहीं, तो दिशा से मतलब नहीं अपनों को। आया इतना समझिए, ठीक है। ये कर लिया अपनों ने। अब देखो मैं प्लस क्यू के लिए चलूँगा तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? चौथी चीज़ देखना, इस बिंदु पर विभव निकालना है, बिंदु P पर। तो दूरी हमेशा आपको जो उपयोग में लानी है वो P तक की लानी है। कहाँ तक की लानी है? P तक की। P तक की मतलब यदि प्लस क्यू से निकाल रहे हो तो ध्यान से समझना, चाहो तो इसका नाम लिख लो, ये A है और ये क्या है? B। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव, तो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो आएगी AP। इस पर दूरी क्या आएगी? AP। और इसका पूरा मान क्या है? देखो ध्यान से, पहले भी अक्षीय स्थिति में करा था, इतना R, इसमें से इतना टुकड़ा घटा दो, मतलब कितना घटा दो? A। अरे A से P निकालना आपको, तो पहले ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा, कितना ज़्यादा लिया? R लिया, उसमें से कितना कम करना पड़ेगा? A। तब जाके तो ये बचेगा इधर वाला, मतलब ये हो जाएगा R माइनस A, ठीक है। पहले भी आपको समझा चुका हूँ। और माइनस क्यू आवेश से निकालनी, ये प्लस क्यू आवेश से दूरी निकाल रहे हैं। दूरी मतलब जिस बिंदु पे आपको क्या निकालना है विद्युत विभव, उससे जिस आवेश पर निकाल रहे हो, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तो इससे दूरी। अब P की इससे निकाल रहा हूँ माइनस क्यू आवेश से, या माइनस क्यू लिखा है, तो ये दूरी हो जाएगी PB। ये दूरी कितनी हो जाएगी? PB। अब PB का मान निकालने के लिए पहले कितना लिख लो? R। R से काम नहीं चलेगा और आगे आना पड़ेगा, तो कितना आगे आना पड़ेगा? A। तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस A। आया समझे? AP का मान ध्यान से सोचो, तो देखो एक लाइन खींच देता हूँ, ये R वाली लाइन है, ये R वाली लाइन है, ठीक है। और अपना A बिंदु यहाँ पे मान लो, मतलब ये वाला, ये अपनों को मेन निकालना है। और ये वाली दूरी जो दिख रही है, ये वाली, ये A है, ये क्या है? A है। आपको यहाँ तक इतना इतना निकालना है, तो अपनों ने क्या करा? टोटल ये R लिया, AP निकाल रहे, तो R लिया, ये P बिंदु है, अरे R लिया, R में से ये वाला घटा दिया माइनस A वाला घटा दिया, तो देखो ये बच जाएगा। ऐसे इसमें पीछे आना पड़ रहा है, A के लिए कहाँ आना पड़ रहा है? कितना पीछे आना पड़ रहा है? देखो डायरेक्ट समझो तो P तो दोनों में कॉमन है, ये P है तो ये P है। एक A के लिए बात करो, एक बार B के, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक लिया मैं, मेरे को A तक आना है, अरे कहाँ तक आना है? तो पीछे आ रहे, तो पीछे आएंगे ज़्यादा आगे, पीछे आए तो घटा दो A, और आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ा दो। B के लिए बढ़ेगा, A के लिए घटेगा, तो ये B के लिए बढ़ेगा मतलब जुड़ेगा, और P के लिए घटेगा, ठीक है। आगे समझ में, इस द्विध्रुव का आघूर्ण होता है Q/2A, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण ये वाला सूत्र, माइनस वाले में क्या लग जाएगा? माइनस, और बटे में क्या आएगी? दूरी आएगी। जैसे माइनस के लिए दूरी आ जाएगी PB, माइनस के लिए PB आ जाएगी, प्लस के लिए क्या आ जाएगी? AP, और दिशा होती ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये अब देखो इसको रफली समझेंगे अच्छे से, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो इसको आगे, ये सब सूत्र जो भी उपयोग में आगे लिख दिए हैं, याद है। ऐसे तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/2A, प्लस क्यू आवेश के कारण केवल अकेला आवेश, प्लस अकेला आवेश है ना, उसके कारण कल निकाला था आखिरी में, देखना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक वो वाला। तो यहाँ दूरी आती है
माइनस के लिए निकालेंगे विभव तो माइनस आ जाएगा। ए पी अभी मैंने समझाया था, आर माइनस ए आएगा, पी बी क्या आएगा, आर प्लस ए। पी में क्या है, ए के लिए क्या है, पीछे आना पड़ता है, आगे जाओ फिर पीछे आओ, कितना पीछे आना रहता है, इधर चित्र में दिखाऊंगा अभी ए। और पी से बी के लिए आर पे आ गए, फिर और आगे जाना है ए तक, तो आर प्लस ए। और कुल विभव याद रखना, वी बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इतनी चीज़ याद होगी तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। बस आपको इसमें कैसे कैसे करना है वो देखो। पहले क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव, तो आप एक विद्युत द्विध्रुव बना लो। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश लेते हैं, ठीक है। एक माइनस क्यू इधर ही लेके चलते हैं, हर बार आप इधर ही लेना। यहाँ ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, 2a। यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो ये a है, ये है। इसके मध्य बिंदु से मैं चला कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है। r दूरी पर मैंने ले लिया एक बिंदु P, r दूरी पर क्या ले लिया, एक बिंदु P, जिस पर मेरे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये सब यहाँ लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इस ये वाला प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो इसको तीव्रता नहीं, विभव, तीव्रता तो निकाल चुके अध्याय पुराने एक वाले में। सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। वायु में कर रहे हैं, वायु नहीं होता तो यहाँ क्या आ जाता, पराविद्युतांक। क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, दूरी, तो प्लस क्यू आवेश से P की दूरी AP, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AP। दिशा नहीं बतानी, होती ही नहीं इसमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q। और AP का मान आप ध्यान से सोचोगे, एक बार और बता रहा हूँ। तो यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ तक लाना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आना पड़ेगा, मतलब R तक आना पड़ेगा। और ज़्यादा कितना आ गई, इतना, ये कम कर दो, ये वाला मतलब A वाला, मतलब क्या हो जाएगा, R माइनस A। इसको समीकरण क्या दे दोगे, 1। दिशा नहीं बतानी, होती ही नहीं, अदिश राशि है। अब फिर से माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको V2 नाम दे दो। सूत्र वही है, धनात्मक वस्तु का या आवेश का विभव धनात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक ले रहे तो यहाँ ऋणात्मक आएगा। और माइनस क्यू से P की दूरी, P की तो कितनी है, PB, तो यहाँ PB रखा जाएगा। अब मेन आपको क्या है, PB पता होना चाहिए, ये चीज़ इसमें। तो P से B, तो P से B आने के लिए पहले O तक आओ, मतलब R पे काम नहीं होगा और आगे चलना पड़ेगा, कितना, A, तो ये हो जाएगा R प्लस A। इसको समीकरण क्या दे दो, 2, मतलब यहाँ तक आ गए हम, ये समीकरण 2 तक, ठीक है। अब AP ये भी रख दिया, अब क्या निकालना आपको, कुल विभव, ठीक है। तो कुल विभव निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। कुल विभव मतलब V बराबर अदिश में जुड़ता है ना सब चीज़, विभव अदिश है इसलिए जुड़ेगा इसमें। समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, फिर में करेंगे तब अच्छे से समझो इसको, फिर जैसा ही समझो। तो V1 का मान यहाँ से लिख देंगे, यहाँ समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R माइनस A, ये प्लस कुल विभव का जोड़ रहे ना, ये वाला समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q, यहाँ आ गया था R प्लस A। B में दूरी जुड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक आए थे, इसमें यहाँ से थोड़ा उल्टा चले गए थे तो कम हो गई थी, ये वाला। अब जो कॉमन पहले से कर रखा है, यह एक स्टेप बढ़ा लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस A, माइनस प्लस माइनस, ये वाला एडजस्ट करें इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, बताओ क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस यहाँ लिख दिया, प्लस किया गया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जैसा पहले वाली अक्षीय स्थिति में करा ऐसा कॉमन ले लो, 1/4 पाई ये वाला और ये Q, देखो ये इतना कॉमन आ रहा है, तो ये Q कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे एक बचा, ऊपर नीचे बचा R माइनस है, माइनस ये वाला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1/, ये तो कॉमन आ गया जो वॉल्यूम बना है, R प्लस A, क्लियर। V बराबर, विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, हल कर लो तो क्रॉस गुणा होता है,
इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, पहले इसका इससे, तो किसका r माइनस ए का पहले भी कर चुके हो आप, इसका इससे कर दिया, अब इसका इससे, एक से करो तो वही संख्या आ जाएगी r प्लस ए माइनस, इसका इससे एक से करो तो वही आ जाएगा, इसका इससे करा तो ये लिख दिया गुणे में, मतलब बीच का चिन्ह हट गया ये, फिर यहाँ से यहाँ करा तो एक में करा तो यही आ गया, फिर यहाँ से यहाँ करा तो एक में करा तो फिर से ये आएगा, कोष्टक खोलेंगे ठीक है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, नीचे एक सूत्र बनेगा, किसी को पता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चाहे तो गुणा कर लेना, ए आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। अब देखो r प्लस ए माइनस माइनस अंदर गया तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस ए, तो r से r कट गया, माइनस का r प्लस का r, ए जुड़ेगा वो नहीं कटेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ठीक है, इंटू गुणे का ही चिन्ह कोष्टक, ए कितना हो गया 2a, और बटे में क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं आएगा समझिए, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और यहाँ पे a प्लस है कितना हो गया 2a, ये 2a, और ये बटे वाला कोष्टक हटा दिया, कोष्टक मतलब गुणे में ही चल रहा था। अब इतना इतना आप जानते हो, q इंटू 2a क्या बन जाएगा p, द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ लिख लेंगे बाद में। यहाँ देखो इसको, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बन गया p और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मात्र क्या लिख लोगे वोल्ट। फिर छोटे द्विध्रुव के लिए करते हैं कि यदि द्विध्रुव छोटा हुआ, यदि द्विध्रुव क्या हुआ छोटा, छोटा ये है विद्युत द्विध्रुव ए और बी से, प्लस और क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, छोटा हुआ मतलब पास में हो जाएगा, पास में हो जाएगा मतलब दोनों के बीच की दूरी 2a का मान कम हो जाएगा, 2a कम होगा तो a भी कम होगा, तो a कम होगा और r बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करोगे तो r बड़ा दिखेगा इसकी तुलना में, तो बहुत बड़ा दिखेगा, मतलब द्विध्रुव छोटा होगा तो a छोटा होगा किससे r से, तो फिर बड़ी घात की उपेक्षा कर देते, मतलब उसको 0 रख देते, ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ी घात की उपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि a छोटा हो गया, और छोटी संख्या जैसे 1/2 है, ये अभी मान लो छोटा है मतलब 1 से कम है, छोटा मतलब 1 से कम हो जाता है, ठीक है, तो इसका वर्ग करोगे आप 1/2 का वर्ग तो कितना आएगा 1/4, इसका मतलब था 50 पैसे और इसका मतलब है 25 पैसे, 4 का भाग देना, यहाँ दूसरा हिस्सा आता है का, यहाँ चौथा हिस्सा हो गया मतलब 25 पैसे, तो देखो ये तो फिर भी ए छोटा हुआ तो ए स्क्वायर उससे भी छोटा हो गया और 25 पैसे ही बन गया, ये 50 पैसे तो कितना है 25 पैसे, तो याद रखना कोई संख्या छोटी होती है 1 से कम तो उसका वर्ग करोगे तो और छोटी हो जाएगी, मतलब ए स्क्वायर बहुत छोटा है किसकी तुलना में, आर की तुलना में, नगण्य के बराबर, नगण्य के बराबर मतलब 0 के बराबर, तो इसको 0 रख देंगे अगले स्टेप में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन या 0 रख देंगे आर स्क्वायर को, सॉरी ए स्क्वायर को, तो इसका फाइनल सूत्र 4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपॉन आर स्क्वायर, और मात्रक लिखना भूलना मत वोल्ट। आए इतना समझिए, तो क्या करा आपने, आप ध्यान से देख लो, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला एक बार माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी ए पी थी, इसके लिए पी बी थी, इसमें माइनस आ गया, इसमें प्लस आ गया, कुल विभव दोनों को जोड़ दिया, बाकी ये एक बार और समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब पूरा फेर जैसा समझेंगे इसको समझो आप, ये देखो इसको मैं समझा रहा हूँ चित्र के द्वारा जो लिखा है, तो देखो ध्यान देना मैं जो बना रहा हूँ इसका हल है, यहाँ हेडिंग डाल लेना आप, विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, तो पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण बना रहे तो विद्युत द्विध्रुव बना लो, तो ये मैंने विद्युत द्विध्रुव, चित्र ध्यान देना, चित्र गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश मानते हैं और इधर माइनस क्यू आवेश, ये बिंदु आपका ए हो गया और ये कौन सा हो गया बी, माइनस सॉरी ये बीच की दूरी क्या हो गई 2a, तो एक लाइन मतलब समझो कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2a है, ये लिखा है, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी क्या है 2a। अब देखो इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ये O है, ये A, ध्यान से देखना है ना, तो मध्य बिंदु A से मैं चला r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है,
जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, और r दूरी पर एक बिंदु P है, वो है अक्षीय स्थिति में। यहाँ पे ये बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है मेरे को, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये लिखा है जिनके बीच की दूरी 2 है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, अक्षीय मतलब अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतना लिखना है। फिर आप शुरुआत करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कहाँ ज्ञात करना है आपको, बिंदु P पर। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण मतलब अकेले आवेश के कारण, इस अकेले आवेश के कारण निकालेंगे, फिर इस अकेले आवेश के कारण निकालेंगे कि इससे कितना विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है, इससे कितना हो रहा है, फिर दोनों का जोड़ लेंगे। तो पहले प्लस Q का फिर माइनस Q का, ठीक है। तो प्लस Q का मैं लिख रहा हूँ V1। एक आवेश के कारण, याद रखना आपको पता है ये होता है, कल एक सूत्र निकाला था एक बिंदु पर Q, और प्लस Q से P की दूरी समझ जाओगे आप क्या आ जाएगी, AP। अब AP का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/, आ जाएगा समझ में, R माइनस A आएगा ये R तो ज़्यादा हो जाएगा, ए तक आना केवल अपने को, तो ये हाथ तो यहीं रखना है, आपको ए तक आना है। तो पहले R तक आ गए, इधर आओ, तो इधर कितना आए, ए आए, तो घटा दो, ठीक है। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको नाम V2 लिख लो। सूत्र एक आवेश के कारण ये होता है, आवेश Q है तो Q, माइनस Q से P की दूरी देख लो, माइनस Q, B मतलब PB। अब PP का मान सोचो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q। B तक जाओगे तो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि R से काम नहीं चलेगा, R तक तो चले गए, फिर भी B पे नहीं पहुँचे, तो और आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, A, तो R प्लस A, ठीक है। ये समीकरण कौन सी आ जाएगी, 2। अब बिंदु P पर कुल विभव निकाल लेंगे। बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा कुल विभव मतलब प्लस Q आवेश के कारण प्लस माइनस Q आवेश के कारण, दोनों को जोड़ दो, अधिस में जोड़ ही होता है। इन दोनों का मान समीकरण 1 व 2 से क्या रख देंगे, इनका मान रख देंगे, ठीक है, रखेंगे। तो इसका समीकरण 1 से मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/, इसमें माइनस आता है, ठीक है, वर्ग मत लगा देना, क्योंकि वो अक्षीय निरक्षीय स्थिति जो थी वो तीव्रता की थी, विभव में केवल दूरी आती है। प्लस V2 का मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q/, दूरी इसमें प्लस में आती है, ठीक है। ये प्लस का तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ऐसा याद रख लो। अब इस माइनस को एडजस्ट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/, R माइनस ए, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये माइनस यहाँ लगा दिया, अपॉन में क्या चल रहा है, R प्लस ए। अब कॉमन क्या क्या है, तो एक तो ये वाला भाग और एक ये Q वाला भाग, ये कॉमन ले लो, बाकी को लिख लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q तक का कॉमन आ जाएगा, 1/R माइनस ए, बाकी कॉमन आ गया, ध्यान से देखोगे आप तो, माइनस ये कॉमन, ये कॉमन, 1/, ये बचा, बटे में ना ऊपर मत लिख देना ये। अब एलसीएम लेना है, तो इसका गुणा इससे, इसका इससे, इसका इससे, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, बड़ी लाइन खींची, इसका इससे करोगे तो ये बीच का चिन्ह हटा दो केवल, R माइनस ए, R प्लस ए, इसका इससे यहाँ आ गए। अब यहाँ से यहाँ एक पे, तो एक में गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, R प्लस ए माइनस ए, इसका इससे, तो हो जाएगा R माइनस ए, क्लियर। अब माइनस को अंदर पहुँचाएंगे और सूत्र लगते हो तो सूत्र लगाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, तो ये तो अपन पहले ही कर लिया था। नीचे देखो सूत्र समझ आ रहा है क्या है, A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी, बहुत पुराना सूत्र है, A का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग, ऊपर R प्लस ए, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का R, और ये माइनस माइनस प्लस,
क्या हो जाएगा ए, माइनस माइनस प्लस, माइनस आर से प्लस के आर को आप काट देना, कट जाएगा। उसके बाद v बराबर विभव बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, देखो ये कोष्टक हटाए मतलब गुणे का चिन्ह है वो, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और बटे में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जानते हो आप क्या कि चूँकि p बराबर q इंटू 2a, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। रख दो इसका मान 1/4πε0 इंटू ये हो गया p हो गया, अपोन में चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक सूत्र ये है, और मात्रा क्या लगाओगे वोल्ट, मात्रा क्या आ जाएगा इसका वोल्ट। फिर छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए करना है आपको, तो यहाँ लिख लेंगे छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, ठीक है। ए छोटा है किससे आर से, तो ए स्क्वायर की उपेक्षा बड़ी घात की, क्योंकि जो छोटा होता है उसका वर्ग उससे भी छोटा होता है। करके देखना, जैसे एक का मान आप ले लेना 1/5, तो इसका वर्ग करोगे तो 1/25 आएगा, और 25 का भाग दोगे तो दशमलव, नहीं जाए तो फिर दशमलव 100, 2500, और यहाँ दोगे तो 0.2 आ रहा समझ, तो ये 0.2 और ये 0.04, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये, और उसका वर्ग और कम हो गया। तो जो कोई संख्या छोटी होती है और उसका वर्ग होता है तो और छोटी हो जाती है वर्ग करने में, छोटे संख्या, तो ए स्क्वायर छोटा हो जाएगा, मतलब इसको 0 रख देंगे, ठीक है। उपेक्षा कर रहे हैं 4πε0 इंटू पी, आर स्क्वायर माइनस 0 रख दिया इसको, तो v बराबर 1/4πε0 पी, अपोन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये 0 छोड़ दिया, मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसमें एक डॉट बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस लिख देना ये अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या है व्यंजक है। अब आगे देखो, पी द्विध्रुव आघूर्ण भी नियत है, 1/4πε भी 0 भी नियत है, तो नियत राशि हटेगी तो समानुपाती लगेगा, और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर, ध्यान से सुनना, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत विभव की या विभव की, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बटे में 1 के बटे में आए तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और सामने आ जाता है तो समानुपाती, याद रखना ये वाला, ये समानुपाती कहलाएगा, और यदि बटे में आ गया तो यही चिन्ह व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा, ठीक है। तो आ रहा है समझिए, ये बटे में आ रहा है। तीव्रता में जो अक्षीय स्थिति में निकाला था वहाँ क्यूब आया था, 2p आया था या क्यूब आया था, इतना अंतर है केवल, तो उसमें ऐसा चलता था क्यूब के हिसाब से, तो वो नहीं देखना आप लोगों को, इस पर देखना, वो चैप्टर आप अच्छे से याद करोगे तो आपको पता ही रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर तो ये सिंपल था कल वाला, हर चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। ये एक आवेश के कारण था, ये जो आया है 2 आवेश, कौन से माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू, दोनों के कारण आया समझ। तो ये मैं नोट्स में पहुंचा दूंगा, अब अच्छे से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर और आगे करेंगे इसमें। देखो समझो, अब अगला सिद्ध करो कि, या पहले नीचे वाला समझो, विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ या निरक्ष स्थिति, इसके पहले अक्षीय स्थिति या दोनों ध्रुवों से समान दूरी, तीनों नाम से पूछ सकते हैं, ज़्यादा निरक्षी का चलता है और ये वाला चलता है, फिर भी याद रखना अनुप्रस्थ कन्फ्यूजन के लिए दे देते हैं। तो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक याद करना है, या ऐसा बोल दे कि सिद्ध करो कि विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है शून्य, मतलब आखिरी मंशा है शून्य आना चाहिए। विभव का व्यंजक याद करना है, वो भी यही है, अनुप्रस्थ और निरक्ष स्थिति, ये भी अनुप्रस्थ और निरक्ष स्थिति, या दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर, किसके सापेक्ष, विद्युत द्विध्रुव को, ध्रुव के सापेक्ष। तो देखो इसको एक बार इसमें समझ लेना अब अच्छे से, यहाँ जो अभी लिखा था मैंने वही चीज़ लिखनी है फिर से, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है
2a है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a। इधर प्लस क्यू आवेश लेके चलते थे, इधर माइनस क्यू आवेश, इधर a बिंदु था, इधर b था, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a। फिर से वही लिखना जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a है। इसके मध्य बिंदु O से, तो a इधर हो जाएगा, a हो जाएगा, O से निरक्ष स्थिति में, निरक्ष स्थिति होती है अभिलंबवत, ऐसा निरक्ष स्थिति है। निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2a है, इतना लिख दोगे। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में इधर था, ठीक है, r दूरी पर। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कौन सी स्थिति हो गई है निरक्ष, अक्ष के जो लंबवत चलती है, ठीक है, अभिलंबवत, ठीक है, लंब अर्धक बोलते थे, आधा आधा करती थी, ठीक है, पढ़ना पुराने में सब मिल जाएगा आपको। तो निरक्ष स्थिति r दूरी पर एक बिंदु क्या है, निरक्ष स्थिति में बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर ये बिंदु पहले P यहाँ था, अक्ष पे आ रहा था, अक्षीय स्थिति था, अब ये समान दूरी पे चला गया निरक्ष स्थिति में, तो A से P दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मिला लो। PB दूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपने देखा था अभी, तो इसको मिला। इसमें दिशा नहीं होती ना, वो तीव्रता जैसा ऐसा नहीं निकालना कि ये +1 मानेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, इधर आकर्षण होगा, अदिश राशि, दिशा होती ही नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें कितना हो गया। तो ये वाली दूरी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले बता रखा है r² + a² आएगा। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये आधार है, ये लंब है, तो r² + a² कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण से वर्ग हटाओ, सामने वाला कर्ण ही में आ जाएगा। समान दूरी है तो ये भी यही आएगा, r² + a², ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लें क्या, एक बार और बता रहा हूँ कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना लिख लेंगे, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इतना लिखने के बाद वो आपको लिखना है, ठीक है, मैं नोट्स में पहुँचा भी दूँगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको V1 लिख लो, 1/4πε0 × Q अपॉन दूरी, प्लस Q से P की दूरी, प्लस Q से P की दूरी AP बोलते हैं इसको। AP का मान आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे। पुराना चैप्टर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपको पता है दूरी कितनी आ जाएगी कर्णी में, r² + a², ये कर्ण का मान है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो आ जाएगा। समीकरण क्या है 1, प्लस Q से निकाल लिया। अब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो विभव का सूत्र दूरी आती केवल बटे में, तीव्रता था तो वर्ग आता था, ठीक। यहाँ आ जाएगा -Q आवेश और दूरी P से -Q की, तो PB बोलेंगे इसको -Q से, तो ये लिख लिया मैंने PB। अब वहाँ कोष्टक में आपने दे रखा है दोनों ध्रुवों से समान दूरी है, मतलब यहाँ जो दूरी आई वो यहाँ ही आएगी। और आप प्रैक्टिकली सोचो तो इसका आधार A है, इसका लंब R है, इसका तो ये आया, तो इसका भी तो आधार A है और इसका भी लंब है, तो इसका भी यही आएगा, ठीक है। मान रख रहे हैं PB का 1/4πε0 × -Q और दूरी आ जाएगी रूट में r² + a²। समीकरण क्या हो जाएगी 2। फिर आपको बिंदु P पर कुल विभव निकालना है कि बिंदु P पर कुल विभव, तो याद रखना आदेश में जुड़ता है, तो V बराबर हो जाएगा V1 + V2। फिर इनका मान आपको समीकरण 1 व 2 से रखना है। इनका मान कहाँ से रख दोगे आप, समीकरण 1 व 2 से निकाल रखा है दोनों आवेश के कारण, प्लस से भी और माइनस से भी। तो V बराबर V1 का मान ये रहा 1/4πε0 × Q अपॉन इसमें दूरी आ गई थी रोड में r² + a² प्लस ये वाला प्लस V2 -Q आवेश वाला 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन में दूरी सेम है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करना है बताओ, तो माइनस को एडजस्ट करना है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। ये माइनस यहाँ लिख लेंगे, माइनस होता है यहाँ पे तो प्लस हो जाता, 2 माइनस ये इंटू ये माइनस यहाँ आ गया अपॉन में आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर। अब देखो इसको आगे वाले को मिला और पीछे वाले को मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम है, मतलब यूँ समझो एक्स है तो माइनस एक्स है, एक्स माइनस एक्स क्या होता है, पूरा कट जाता है, एक जैसा आएगा, अरे कट जाएगा एक जैसा है, तो v बराबर क्या आ जाएगा 0। और यही सिद्ध करना है अपनों को, देखो कि विभव शून्य होता है, ठीक है, निरक्ष स्थिति में। तो यहाँ लिखना क्या था, सिद्ध हुआ कि, ठीक है, निरक्ष या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष विद्युत विभव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, डॉट बना के लिखवा दूँगा, विभव शून्य होता है। याद रखना, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विभव हमेशा शून्य होगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लो इसको, यहाँ क्या लिखना है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। याद होगा आपको ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, इसको मैं नोट्स में पहुंचा दूंगा, अच्छे से कर लेना आप, इजी है ये।